सो हम हैं अभी डीआरसी के टूर पे और अब हम देखेंगे डीआरसी पे मशीन को कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्टेप है पार्ट्स क्यूसी। सो ये है वो जगह जहाँ पे पार्ट्स की क्वालिटी चेक की जाती है और हमारे क्वालिटी चेक करते हैं सौरभ जी। सो सौरभ जी, मुझे एक बात बताइए, आपका जो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी होता है तो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कैसे अपने क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं और उसके चेकिंग का प्रोसेस क्या है, ये आप हमें ज़रा बताना चाहेंगे? जो भी हमारे पार्ट्स रहते हैं वो हम हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसके हिसाब से रेडी करके रखते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं। ओके, सो आप अपना क्यूसी का पैरामीटर्स बताएंगे क्या? हमारे पास जैसे स्टैंडर्ड ड्राइंग रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्राइंग रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट्स सही रहता है तो ही हम ओके करते हैं। अगर 1 mm का भी माइनस प्लस होता है तो हम चलाते नहीं हैं, वो हम रिचेक कर देते हैं। सो अभी हमने देखा कि डीआरसी पे कैसे पार्ट्स की क्वालिटी चेक की जाती है। सो हम जा रहे हैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे मशीन की एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होगी, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें हेल्प की ज़रूरत होगी और ये अतुल भाई हमारी हेल्प करते हुए। अतुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आ गए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे एक क्यूट सी स्माइल के साथ हमारा वेलकम कर रही है, वो है मिस पायल। तो ये जो बैठे हैं उनका नाम है मयूर भाई। मयूर भाई हमारे मैकेनिकल इंजीनियर है, ये मशीन की असेंबली करते हुए। और वो जो वहाँ पे दिख रहे हैं इनका नाम है रोशन भाई। रोशन भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो रोशन भाई को अलविदा कहते हुए अब हमारे हैं भूपत भाई के पास, जो कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियर है। तो चलिए भूपत भाई से 2 क्वेश्चन पूछा जाए। तो भूपत भाई एक बात बताइए, डीआरसी का वर्ल्ड वाइड डिलीवरी होता है, इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो उसको टाइमली डिलीवर करना, समय पे कस्टमर के पास पहुंचाना, ये आप कैसे करते हो? वो हमारे ऊपर से मैनेजमेंट जो है वो हमें फोरकास्ट देते हैं हर महीने का कि ये महीने में इतना इतना आपको प्रोडक्शन करके तैयार रखना है मशीन। ऐसे हम हर मशीन ऐसे रेडी रखते हैं, जैसे कि जो सामने आपको दिखता है मशीन रेडी है बराबर। अभी भी हमें ये अगले महीने के लिए हमें ये फोरकास्ट दिया है कि ये आपका टारगेट है कि ये महीने में आपको दिसंबर में करना है, जनवरी के लिए। ऐसे हम पूरा जो अगले महीने का जो स्टॉक है वो हम उसके अगले महीने हम स्टॉक उसका रेडी करके रखते हैं। सो भूपत भाई को परेशान करने के बाद हम अपनी गाड़ी आगे लेके जाते हैं और आपको मिलाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संदीप और नीरव से। सो संदीप और नीरव जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑटो पॉलिश के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड पीसीबी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा कस्टमर बेस होने के बाद भी आप कैसे टाइमली सब कुछ डिलीवर कर पाते हैं? देखो, ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हमारा जो एक स्पेशल टास्क होता है, ठीक है, हम उस टास्क को पूरा करने में अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी R&D टीम आती है, जो मार्केट नीड्स को पहले वो फाइंड करती है, ठीक है। उसके हिसाब से डिज़ाइन स्ट्रक्चर रेडी होता है, ठीक है। उसके बाद R&D टीम उस पर काम करती है नीड्स को पूरी सेटिस्फाई करने के लिए। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी मशीनरी बनती है। हमारे पास में आता है असेंबल वाला, लास्ट में हमारा लास्ट ये है, ठीक है। ओके, तो हम अपनी गाड़ी को आगे लेके जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कुछ मशीन है और ये 2 लोग हैं जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं हमारे किशोर भाई और जनक भाई से और जानते हैं कि ये यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या विचित्र सी चीज़ें बना रहे हैं। हमारे काम में ऐसा है, पहले R&D होता है ऊपर, उसके बाद में एनालिसिस होता है, QC होता है, उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है। और ये हमारा नया प्रोजेक्ट है ऑटो पॉलिश। हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कस्टमर का नीड होता है कि 10 मशीन 15 मशीन, उसके हिसाब से हम 15 दिन एडवांस में हम टेस्टिंग वगैरह करके मशीन रेडी रखते हैं। सो किशोर भाई को अलविदा कहते हुए हम अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं हमें कोने पे दिखते हैं रसिक भाई। सो रसिक भाई डीआरसी के सबसे सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हैं। तो रसिक भाई, हम आपसे आज कुछ अलग पूछना चाहेंगे। मुझे एक बात बताइए, डीआरसी के इतने लॉन्ग जर्नी आपके लिए कैसे रही, कैसा रहा कंपनी का एक्सपीरियंस? ಕಂಪ್ನಿ અંદર હું જોડ થયો
ત્યારથી મને આ કંપની એવું રિસ્પોન્સ આપ્યો કે મારી પાસે કોઈ જાતનું મિલકત કે કોઈ વસ્તુ નહોતી કે આ કંપનીએ મને નીચેથી લઈને અત્યાર સુધીનો મને ઊભો કર્યો છે આ કંપનીની અંદર. આ કંપનીએ એવું મને શીખવાડ્યું કે મારી પાસે ભણતર નહોતું તો મને ભણતર પણ થોડુંક આપ્યું અને આ કંપનીએ મને પ્રોડક્શન અને ઇલેક્ટ્રોનિક પણ વસ્તુઓ શીખવાડી. આ કંપની અત્યારે 14 વર્ષની અંદર મને કોઈ પણ એવું લાગતું નથી કે આ કંપની નીચેથી લઈને ઉપર સુધી આ કંપનીએ મને મદદ કરી છે. અને કંપની પાસેથી મને ઘણું એવું શીખવાનું મળ્યું છે કે મારી પાસે આવડત નહોતી એ આવડત પણ આ કંપનીએ મને શીખવાડી. અને મેનેજમેન્ટ જો મને કામ આપે છે એ કામ હું પૂરેપૂરું ધ્યાનથી અને सहयोग करूँ છું. ओके तो रसिक भाई को कहते हैं अलविदा और अब हम चलते हैं आगे और आगे जाके हम देखते हैं कि यहाँ का वो डिपार्टमेंट है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है. तो चलिए इस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं. ये है डिपार्टमेंट जहाँ पे DRC के पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है. जितने भी पार्ट की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे होती है. ये रखा हुआ है हमारा रॉ मटेरियल, इन्हीं के हेल्प से हमारे पार्ट्स बनते हैं. और ये जो छोटी सी ग्रीन मशीन दिख रही है ये है ड्रिलिंग मशीन. और ये जो बड़ी वाली ब्लू कलर की मशीन है इसे हम कहते हैं कटिंग मशीन. और ये जो आप जो दो बड़े बड़े मशीन देख रहे हैं ये है CNC और VNC. और ये दोनों मशीन को चलाने का काम करते हैं हमारे स्मार्ट एंड हैंडसम मेहुल भाई. तो मेहुल भाई नमस्ते. तो मेहुल भाई मुझे एक बात बताइए, ये दोनों जो CNC एंड VNC मशीन है इसका वर्किंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है थोड़ा बताना चाहेंगे आप? सभी मशीन के पास डिजाइन के बिना हो नहीं सकता और इसका डिजाइन प्रोग्रामिंग इधर होता है. फर्स्ट इधर प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग के बाद इधर कटिंग होता है और इधर से पार्ट ओके बन के आता है. ओके. उसके बाद है VMC. VMC में डिजाइन के प्रोग्रामिंग करते हैं पहले, प्रोग्राम के बाद उसमें प्रोग्रामिंग होता है, फिर इससे पार्ट बनते लो मटेरियल फिट कराते हैं, फिटिंग करते हैं, उसके बाद ऐसे पार्ट्स बन के आता है. पार्ट बन के. ओके. तो इसका मतलब जो DRC के जितने भी पार्ट्स होते हैं मशीन के सारे पार्ट वो सब इन हाउस बनते हैं और उसको बनाने का काम आप करते हैं. तो मेहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे दीजिए इजाज़त.